अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही शाम 8:10 पर बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक ट्विटर पर पोस्ट की जाती है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अडयाला जेल से अच्छी खबर आ गई है। पेम्स हॉस्पिटल के 2 सीनियर डॉक्टर पहुंचे हैं, उनकी खान से मुलाकात हुई है और उन्होंने खान का चेकअप किया है और उन्होंने यह बताया है कि खान बिल्कुल ठीक है। 1 घंटा खान ने एक्सरसाइज भी की है और खान के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो जैसे ही मेरे पास आएंगी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। तो आज हम बड़े खुश हैं, शीरो शक्कर हो चुके हैं कि आज हमारी मुराद पूरी हो गई है। खान के हवाले से अच्छी खबर आ गई है। हालांकि इसके बाद ये ट्वीट करने से पहले बैरिस्टर गौहर साहब को डूब कर मर जाना चाहिए था कि आपका जो मुतालबा था वो तो माना ही नहीं गया। आपके साथ तो हाथ हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, आपके साथ तो धोखा हुआ है। आपने तो कहा था कि खान के जाती मालिक जाएंगे, शौकत खानम के डॉक्टर जाएंगे। आपको पता है खान को जब वजीराबाद गोलियां लगी थी, खान उस वक्त किसी सरकारी हॉस्पिटल नहीं गया था। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो एक नतीजा बनता है, जिस नतीजे की बुनियाद पर आपकी एफआईआर होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल का नतीजा नहीं बनता या कमजोर होता है या माना नहीं जाता, तो लिहाजा सरकारी हॉस्पिटल नतीजा देते हैं और वो मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं कि ये इंजरीज हैं और उसकी बेस पर आपकी एफआईआर होती है। उसके बावजूद खान शौकत खानम हॉस्पिटल गया था, तो लिहाजा आज शौकत खानम हॉस्पिटल का डॉक्टर आसम यूसुफ सारा दिन अडयाला जेल के बाहर जलील होते रहे। सारा दिन वो डायरेक्ट लाहौर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए, वहां से डायरेक्ट अडयाला जेल पहुंचे। बताया गया आपकी 2 बजे मुलाकात करवाई जाएगी। सारा दिन खड़ा रखा, शाम के वक्त कहा गया कि आप चले जाएं, आपके तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो लिहाजा मुतालबा तो आपका माना ही नहीं गया। आपको तो मिला ही कुछ नहीं। आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शीरो शक्कर हो गए हैं, खुशियां मनाओ, भंगड़े डालो तमाम पीटीआई वाले। अब इसके बाद ARY पे काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर खान की बहन नूरीन नियाजी साहिबा ने शिरकत की और काशिफ अब्बासी ने पूछा कि आज आपको खुश होना चाहिए, आपकी पार्टी के चेयरमैन बता रहे हैं कि वो पीएम्स के डॉक्टर गए हैं जी, और वो कह रहे हैं खान साहब बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स जल्दी आ जाएंगी। तो इस पर नूरीन नियाजी ने यह कहा कि बैरिस्टर गौहर को शुक्र अदा करना चाहिए, बैरिस्टर गौहर को खुश होना चाहिए। हम बहनें, मैं बतौर इमरान खान की बहन मुतमिन नहीं हूं। हम घर वाले हैं, हमें फिक्र है, हमारा भाई है। बैरिस्टर गौहर है सियासतदान छोड़ भी देते हैं। कितने लोग पीटीआई छोड़ के चले गए, कितने नए आ गए और कितने छोड़ के जाएंगे। तो लिहाजा ये सियासतदानों का सिलसिला तो चलता रहता है। आप फैमिली तब्दील नहीं कर सकते। कब बैरिस्टर गौहर सियासतदान है, हो सकता है वो मुतमिन हूं, हो सकता है वो खुश हुए हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। हम हरगिज सरकारी डॉक्टरों से खुश नहीं है। हमें क्या पता गए भी हैं या नहीं गए, हमें क्या पता कि मुलाकात की भी है या नहीं की, हमें क्या पता कैसे डॉक्टर है, अच्छे हैं बुरे हैं। उन्होंने तो सरकार की रिपोर्ट देनी है ना, उन्होंने तो ओके की रिपोर्ट देनी है ना जो भी इशू है। तो लिहाजा मैं मुतमिन नहीं हूं। तो लिहाजा आज नूरीन नियाजी की जानिब से जो बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी छुपने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ना वो एहतजाज, पता है ना आपको बड़ी मार पड़ेगी, और अभी आप ट्रैप हो गए, आपके साथ धोखा हो गया है, आपके साथ वादा खिलाफी हो गई है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नूरीन नियाजी ने इस सारे मामले का ड्रॉप सीन कर दिया है और बैरिस्टर गौहर को आप यूं समझ लें क्लीन बोल्ड कर दिया है। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, इस वक्त 2 ही सियासी शख्सियात ताकतवर हैं, बल्कि ताकतवर तरीन है। नंबर 1 बानी पीटीआई इमरान खान अडयाला जेल के अंदर होते हुए, और दूसरी ताकतवर तरीन इस वक्त आज के दिन तक जो शख्सियत है वो है मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पे पीटीआई वाले भी चले जाते हैं, नून लीग भी जा रही है, पीपल्स पार्टी भी जा रही है, यानी सारे ही मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं, मौलाना की इमामत में नमाजें भी होती हैं, चाय भी चलती है, रात गए मुलाकातें, रात के 3-3 बजे तक मुलाकातें होती हैं। तो लिहाजा इस वक्त मौलाना फजल रहमान
ताकतवर तरीन उनका दरवाजा है, ताकतवर तरीन वो इस वक्त सियासतदान है। लिहाजा आज बिल आखिर कराची के अंदर जी मुलाकात हो गई है मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो की। अभी तक जो इतलात आ रही है ना, अभी तक उसके मुताबिक जराए ये बता रहे हैं कि मौलाना नहीं मान रहे और ये आखिरी कोशिश होगी। अगर मौलाना नहीं माने तो नहीं मानेंगे, आखिरी कोशिश की जा रही है। अभी तक मौलाना नहीं मान रहे। और आज दिन को मैंने आपको खबर दी थी कि कौमी असम्बली का इजलास 18 के बजाय अब 17 जो है अक्टूबर बुलाने पर गौर हो रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में खबर आ चुकी है कि जनाब सदर की जानब से अब समरी भेज दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर 4 बजे होगा, सदर को समरी भेज दी गई। और दूसरी तरफ जरा नंबर गेम के हवाले से भी यानी इजलास बुला लिया गया, फजल रहमान को बनाने की कोशिश हो रही है, अभी तक नहीं माने हुए। अब कल नवाज शरीफ की जानब से लाहौर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने उनके एजाज में शाइया रखा हुआ है, तो लिहाजा वहां पे जो कुछ होना है हतमी आखिरी राउंड होगा और फिर जनाब ये जो कुछ होना हुआ हो जाएगा। उससे पहले नंबर गेम के हवाले से जरा एक खबर सुन लें। खबर ये है, पीटीआई के एमएनए हैं मलिक शफकत ऐवान, उनकी जानब से यह दावा किया गया है कि पीटीआई के 3 एमएनए औरंगजेब खिच्ची, चौधरी उस्मान और जहूर कुरैशी वो हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए वोट दे सकते हैं। ये पीटीआई के अपने एमएनए दावा कर रहे हैं कि ये 3 हमारे लोग लोटे हो सकते हैं। अच्छा, जल्दी के साथ जरा मैं आपको बता दूं, एक तो आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर वो ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और फिर ये जो नई आईनी तरमीम आ रही है उसको चैलेंज किया गया था, जिसको लेकर फिर काजी साहब ने जल्दी जल्दी में 17 अक्टूबर वाली समात रखी। तो लिहाजा आज अटॉर्नी जनरल पेशावर पेश नहीं हुए बल्कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने वही वो बात वो जो नजब सेठी साहब ने बात की थी कि वो जाते ये कहेंगे कि असल में मामला जेर समात है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लिहाजा आप समात ना कर, तो लिहाजा समात नहीं हो सकी। 22 अक्टूबर तक वहां पे समात मुलतवी। आप जरा सुन लें कि लाहौर वाकये के साथ क्या हो रहा है। एक तो पहले वो वाकया था ज्यादती का, खुद कहा हुकूमती वजीर ने, उसके बाद वह मुबैना ज्यादती का, फिर वह मुबैना ज्यादती का गैर मुसद्दका वाकया। आप पता क्या हो गया है जो दुनिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती का झूठा वाकया, मुबैना ज्यादती का झूठा वाकया। अब बात यहां पे आ गई है और पंजाब हुकूमत जनाब हो गई है इन एक्शन। एफआईए को ये कामात दे दिए गए हैं कि जिन लोगों ने भी वीडियोस किए ना लाहौर वाले वाकयात पर या ट्विटर पे ट्वीट किए हैं या कुछ, उनको पकड़ें, पोस्टें भी डिलीट करवाएं, वीडियोस भी डिलीट करवाएं, उनको पकड़ें भी और उनसे सबूत मांगे कि जरा दसो ना, जरा बताएं कहां पे हुआ रेप, क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्ट किया है, अब आप सबूत दें। आपने पंजाब को और पंजाब कॉलेज को, दुनिया न्यूज को, मियां आमिर को किया बदनाम, तो जरा हमें सबूत दें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ऊपर वो लिखती हैं कि जिन अकाउंट्स और अफराद ने प्रोपेगेंडा सेल ने जानबूझकर एक फर्जी खबर को फैलाया और अमनो अमान को खराब करने की कोशिश की, उनको अब सबूत देने होंगे। उम्मीद है अब भागेंगे नहीं, सामने आएंगे। पंजाब में फसाद की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा वो मामला क्या दबना था, जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको अब उठाया जा रहा है कि आप सबूत दें, आप सबूत दें। अब एक ट्वीट में मरियम नवाज का ही आपके सामने रखना चाहता हूं। यह ट्वीट हुआ था 14 सितंबर 2020 में, जरा सुनिएगा। मोटरवे पर होने वाले शर्मनाक अंदोनाक वाकये से पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस खवातीन हिल कर रह गई हैं। यह पहली हुकूमत आई है जो न सिर्फ हर वाकये का इल्जाम मजलूम को देती है बल्कि खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि हर कोई अपनी हिफाजत खुद करे, रियासत से कोई तवक्को ना रखे। अब जरा मोटरवे को हटा दें, यहां पे लगाएं पंजाब कॉलेज। अब दोबारा पढ़ें, पंजाब कॉलेज में होने वाले शर्मनाक और अंदोनाक वाकये से पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस खवातीन हिलकर रह गई हैं। यह पहली हुकूमत आई है जो ना सिर्फ हर वाकये का इल्जाम मजलूम को देती है बल्कि खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि हर कोई अपनी हिफाजत खुद करे, रियासत से कोई तवक्को ना रखे। तो जरा देखिए कि उस वक्त क्या बात थी और अब कहा जा रहा है कि मजलूम ही सबूत फराहम करे और जो मजलूमों के हक में आवाजें उठ रही थी उनको ही एफआईए पकड़े। तो ये इस वक्त वतन अजीज के अंदर तमाशा हो रहा है। और आज आपको बताया था
کہ جو جمائمہ خان کی جانب سے بھی بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا گیا اور جمائمہ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اس وقت کچھ ٹرولز کی جانب سے کہ دیکھو جی جمائمہ جو ہے وہ طلاق لے کر بھی عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی سیاست کے اندر انٹرفیئرنس کر رہی ہیں اور پاکستان کے معاملے میں مداخلت کر رہی ہیں، سیاست کرنی ہے تو پاکستان آ جائیں، ادھر جائیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو جمائمہ نے ایک اور ٹویٹ ابھی کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھیں مجھے کوئی سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، تمہاری گندی سیاست اپنے پاس رکھو، مجھے تو عمران خان سے بھی بعض معاملات پر اختلافات ہیں، اس کی پولیٹکس پر اختلافات ہیں، لیکن یہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے، یہ انٹرنیشنل لا کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ میرے بچوں کے باپ کا ہے، کسی سیاستدان کا نہیں بلکہ میرے بچوں کے باپ کا ہے، لہٰذا میں پوری دنیا میں اس کو لے کر اب آواز اٹھاؤں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ پاکستان زندہ باد۔